नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी के बारे में आपने बहुत से किस्से कहानियां सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने शायद ना तो पहले पढ़ी हो न ही सुनी हो। नितिन गडकरी मोदी सरकार के कद्दावर मंत्रियों में गिने जाते हैं और सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। डिलीवरी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। टाइम ओरिएंटेड, फोकस्ड और मिशन मोड में नितिन गडकरी काम करते हैं। नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि वो सुबह से शाम तक लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनकी समस्याएं, उनके काम करना पसंद करते हैं और उनकी इसी आदत को ओपीडी का नाम भी दिया गया। उनके नजदीकी लोग नितिन गडकरी की ओपीडी कहते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर के पास मरीज अपनी बीमारी और समस्या लेकर के जाते हैं, उसी प्रकार नितिन गडकरी के पास भी सुबह से रात तक सोने तक लोग उनके पास मिलते रहते हैं और किसी से मना नहीं करते, सबको मिलना पसंद करते हैं वो। और नितिन गडकरी आउट ऑफ बॉक्स और इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। नितिन गडकरी खाने के भी बहुत शौकीन है, खिलाने के भी बहुत शौकीन है। नए नए खाना पसंद करते हैं। हालांकि चाइनीज उनको बहुत पसंद है, लेकिन नई नई जगह जाकर के खाना खाना, नए टेस्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। फूडी भी उनको कहा जाता है। फिल्में देखने के शौकीन है। कॉलेज टाइम में बहुत फिल्में देखा करते थे, बहुत गाने गुनगुनाते भी हैं और गाने सुनते भी हैं। बहुत से फिल्म स्टार और सिंगर से उनकी दोस्ती भी है। क्रिकेट खेला करते थे कॉलेज टाइम में। बहुत से क्रिकेटरों से उनकी दोस्ती है। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर उनके दोस्तों में शुमार हैं। नितिन गडकरी खेती भी करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, मंडी में उनकी सब्जियां जाती भी हैं। सोशल वर्क भी बहुत करते हैं नितिन गडकरी। 40,000 से ज्यादा हार्ट के मरीजों का इलाज करवा चुके हैं, सर्जरी करवा चुके हैं नितिन गडकरी। इसके अलावा गरीबों की शादियां करवाना, किसी और तरीके से भी कोई भी अगर मदद मांगने के लिए नितिन गडकरी के पास जाता है तो वो अपने पर्सनल लेवल पे, अपने पर्सनल पैसों से लोगों की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल में नितिन गडकरी दिल्ली छोड़ करके नागपुर चले गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की मदद करने के लिए। अपने पैसों से उन्होंने लोगों की काफी मदद की। जब सेकेंड वेव आई कोरोना की, सड़कों पे उतर गए थे, हॉस्पिटल्स में दिखाई देते थे। ऑक्सीजन का और दवाइयों का अपने व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करके उन्होंने व्यवस्थाएं करवाई। जब कोरोना की दूसरी लहर में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो नितिन गडकरी सड़कों पे, हॉस्पिटल्स में दिखाई देते थे व्यवस्था करते हुए ऑक्सीजन की। नितिन गडकरी का परिवार संघ से शुरू से जुड़ा हुआ था। उनकी माँ आरएसएस से जुड़ी हुई थी। नितिन गडकरी अपनी माँ के साथ जाया करते थे। इसके अलावा कॉलेज में भी नितिन गडकरी विद्यार्थी परिषद से जुड़े, फिर युवा मोर्चा से जुड़े, फिर बीजेपी से जुड़े और नितिन गडकरी अच्छे वक्ता भी रहे हैं। कॉलेज में जो डिबेट्स होती थी, कंपटीशंस होते थे, उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे और चैंपियन रहे। फर्स्ट प्राइज उनको मिला करते थे डिबेट कंपटीशंस वगैरह में। नितिन गडकरी मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे। हालांकि लोग जिस ढंग से वो काम करते हैं, सड़कों के बारे में, सड़कों का जाल बिछाया, लोग उनको इंजीनियर मानते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे। लेकिन उनके अपने आइडियाज और नॉलेज की वजह से वो सड़कों को लेकर के, हाईवेज को लेकर के काफी चर्चित रहते हैं। नितिन गडकरी एमएलसी बने महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद मंत्री बने शिवसेना और बीजेपी की सरकार में। 4 साल वहां पे वो मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री। जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो उनके काम को काफी सराहा गया। उन्होंने मुंबई में सड़कें और हाईवेज काफी बनाए। बाला साहब ठाकरे तो उनके काम की इतनी सराहना करते थे तो उनको रोडकरी कहते थे। विरोधी पार्टियों के नेता भी उनके काम को अप्रिशिएट किया करते थे। बांद्रा वर्ली सी लिंक भी उन्होंने बनाया था अपने समय पर। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके काम के मुरीद थे। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, नितिन गडकरी को दिल्ली बुलाया गया। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कॉन्सेप्ट था वो नितिन गडकरी के देन था। गांवों में सड़कों का जाल बिछाया देश भर में। इसके बाद नितिन गडकरी विपक्ष के नेता भी रहे महाराष्ट्र में, वहां के प्रेसिडेंट भी रहे बीजेपी के। फिर वो नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए थे। 2010 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का। 3 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। फिर मोदी सरकार जब बनी तो उनको रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया, उनके पिछले काम को देखते हुए। हालांकि और भी बहुत से मंत्रालय रहे, गंगा का मंत्रालय रहा, वाटर का मंत्रालय उनके पास रहा। नितिन गडकरी ने वाटर में बहुत काम किया, गंगा में बहुत काम किया।
इसके अलावा सड़कों की खास तौर से अगर बात करें, नितिन गडकरी सड़कों के मामले में देश भर में उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया, हाईवेज बहुत बनाए। नितिन गडकरी ने के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सबसे ज्यादा एक दिन में सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। 37 किलोमीटर पर डे का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। अभी उनका वो संतुष्ट नहीं है इतने ही रिकॉर्ड से, वो कहते हैं कि इससे ज्यादा पर डे किलोमीटर का रिकॉर्ड वो बनाना चाहते हैं। 40 किलोमीटर पर डे का रिकॉर्ड उनको बनाना है। उससे ज्यादा भी वो चाहते हैं कि और ज्यादा बने सड़कें, और क्वालिटी सड़कें बने, क्वालिटी होनी चाहिए सड़कों में। और नितिन गडकरी की खूबी ये भी है कि वो जो टाइम फ्रेम होता है बनाने का, उससे पहले काम पूरा करने में विश्वास करते हैं। और अफसरों से काम कैसे लिया जाता है उनके बारे में कहा जाता है कि वो अफसरों से काम लेना जानते हैं, वो ना नहीं सुनना चाहते। उनके बारे में कहा जाता है कि गलती हो जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा तब गलती होगी, लेकिन जो काम ही नहीं करना चाहता वो ना नहीं सुनना चाहते। उनको कहना है कि आप काम कीजिए, काम करने वाले लोग उनको पसंद है। और नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं, उन्होंने हाईवे पर फाइटर प्लेन भी उतार दिया। अभी पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गए, वो एयरफोर्स चीफ भी थे उनके साथ हाईवे पर। और ऐसे जब जरूरत होगी ऐसे प्लेन, फाइटर प्लेन उतारने की, तो ऐसे काफी जगह देश भर में वो बना रहे हैं जहां पर फाइटर प्लेन इमरजेंसी सिचुएशन में उतारा जा सके। इसके अलावा डबल डेकर फ्लाईओवर भी उन्होंने बनाए नागपुर में ही, नीचे सड़क, ऊपर पुल, फिर उसके ऊपर मेट्रो। तो ये कॉन्सेप्ट नितिन गडकरी लेके आए। ऐसी बहुत सी जगह वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसी चीजें बना रहे हैं। वाटर जो प्लेन है, सी प्लेन जिसको कहा जाता है, उसकी पॉलिसी भी नितिन गडकरी लेके आए जब वो वाटर रिसोर्सेज मंत्री थे। गंगा का जल शुद्ध करने का मिशन भी उन्होंने लिया था कि गंगा को शुद्ध करना है, और उनका कहना है कि काफी हद तक वो शुद्ध भी हो गई थी जब वो मंत्री थे। और नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि वो हर वक्त मिशन मोड में रहते हैं, और अपने अधिकारियों को, दूसरे लोगों को भी वो चाहते हैं मिशन मोड में रहे। काम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। विरोधी भी उनके इस काम का लोहा मानते हैं। पार्लियामेंट में भी जब उनका प्रश्नकाल होता है उनके मंत्रालय का, जब वो अपने मंत्रालय के कामकाज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो विपक्षी पार्टी भी मेज थपथपा करके उनको अप्रिशिएट करते हैं। एक बार तो सोनिया गांधी ने भी उनको अप्रिशिएट किया था लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान। और जब विरोधी दल के लोग भी उनके पास काम लेकर के जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, सड़कों को लेकर के, तो नितिन गडकरी उनके उन कामों को तो पूरा करते हैं और कहते हैं कि आपके पास और कोई काम हो तो वो भी आप बताइए। तो सिर्फ अपनी पार्टी के सांसदों, नेताओं का नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टियों के काम को भी उतनी ही तरजीह देते हैं। तो ये खूबी है नितिन गडकरी के पर्सनैलिटी की। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नए किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊंगा। धन्यवाद।